जबकि हमारी सेना स्पष्ट शब्द में कहा कि ये मीडिया झूठ बोल रहा है और नफरत की दीवार खड़ा कर रहा है, लोगों के बीच में नफरत पैदा कर रहा है। हमारी सेना केवल आतंकवादियों के गढ़ को ही विनाश किया है, तोड़ा है, नाश किया है, लेकिन हमने न किसी जनता के ऊपर प्रहार किया है, न उनका जो अस्पताल है, स्कूल है, जहाँ आम नागरिक रहता है, वहाँ मैंने कोई सी भी और किसी भी तरह का आक्रमण हमने नहीं किया है। लेकिन ये मीडिया जो है, ये माफी भी मीडिया जो है, आज तक ने तो माफी मांगा, माफ कर दो, लेकिन माफीनामा कोई उसकी सजा नहीं है। इनके विरुद्ध चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे आज तक हो, कोई भी चैनल हो, स्ट्रीम मीडिया हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब दो देश की सेना लड़ती है, तो हमारे देश का भी नागरिक उसको देखता है, हमारे देश के लोग भी उस सेना में हैं। अगर वहाँ अफवाह आप फैलाओगे, तो जो देश के सिपाही हैं, जो देश के सैनिक हैं, उनके परिवार के लोग हताशा में हैं। क्या हो रहा है सीमा पर, क्या नहीं हो रहा है। भारत सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू को सामने आना पड़ा, उन्होंने कहा कि जो मीडिया बोल रही है वो अफवाह है, अफवाह पर ध्यान न दीजिए। इनको इन्होंने गाइडलाइन दिया। ये चूंकि टीआरपी बटोरने के लिए, पैसा बटोरने के लिए देश के लोगों को नफरत बांट रहे हैं, इनसे जैसा गंदा कोई है ही नहीं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग इन चैनलों को, दलाल चैनल, इनको गोदी मीडिया कहा जाता है, दलाल चैनल है, इनको देखना ही बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया न हो तो आम जनता को सही तथ्यों की जानकारी नहीं हो सकती है। ये दलाल मीडिया है, पैसा लेकर के आपको झूठ परोसते हैं, आपको गंदी चीज दिखाते हैं, जो समाज के लिए घातक है उसको दिखाते हैं। इनको नहीं मालूम है कि सीमा पर हमारा गांव भी बसता है। जब आप इस तरह का समाचार दिखाओगे तो निश्चित रूप से दहशत में होगा आम नागरिक, देश की जनता दहशत में होगी। दहशत और गलत चीजों को प्रसारित करना ये राष्ट्र धर्म नहीं है। इनको केवल पैसा चाहिए, पैसे के आधार पर टीआरपी बटोरने के नाम पर जो भी चाहते हैं परोस देते हैं। ये गलत है और हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से। लेकिन मीडिया में तो ये कहा जा रहा है कि कराची का बंदरगाह खत्म कर दिया। आप बताइए, कराची ये लोग पहुंच गए, लाहौर लोग पहुंच गए, कहाँ रावलपिंडी पहुंच गए, कहाँ बम गिरा दिया। ये एकदम झूठ है। हिंदुस्तान के मंत्री ने, किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारी सेना ने कहा, सेना अपने बयान में कहा, सेना का ही बयान जो है सटीक माना जाता है, वही सही माना जाता है। सेना के अधिकारी ने एकदम बयान जारी किया कि हमने न लाहौर पर कब्जा किया, न लाहौर पर हमने बम गिराया। टीवी चैनलों ने तो पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दिया। यहीं से बैठे बैठे एयर कंडीशन में बैठ करके समाचार देना, वो जो जमीनी हकीकत है उससे एकदम विपरीत है, अंधा है। यह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यह लोगों को गलत समाचार दिखा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, एक वो जो अशोक श्रीवास्तव है, डीटी न्यूज का है, उसने पूरे विपक्ष के नेताओं को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने कह दिया देशद्रोही हैं। आप बताइए, गद्दार हैं। पूरा देश आज एक सूत्र में है, पूरे देश की जनता। यही तो पाकिस्तान आश्चर्यचकित है कि हम हिंदू मुसलमान करके वहां मुसलमानों को हम बरगला देंगे, लेकिन हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों, सभी संप्रदाय के लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है। पाकिस्तान हताशा में है कि हम हिंदुस्तान तो सामाजिक समरसता और धर्म निरपेक्षता पर एक लाइन में है, वहां कोई विरोध नहीं है। उनको ये जानकारी थी कि देखिए हमारा परिवार है, हम लड़ेंगे, हम झगड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जहां राष्ट्र की एकता और अखंडता का सवाल है, पूरा हिंदुस्तान का, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक साथ है और सरकार के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है। लेकिन इन फिरका परस्त जो मीडिया है, ये सांप्रदायिक मीडिया है, ये देशद्रोही मीडिया है, ये जो है आम जनता को गलत परोस रहे, गलत समाचार दे रही है, जो देश की जनता ने मांग किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे लोगों को झूठ न परोसा जा सके, लोगों को झूठ न दिखाया जा सके, लोगों को गलत समाचार न दिखाया जा सके, लोग दहशत में न आए। आम जनता दहशत में, इन लोगों ने कह दिया मैं रावलपिंडी पहुंच गया, इन लोगों ने कह दिया कहां से कहां पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए। जबकि हमारी सेना ने साफ स्पष्ट शब्द में कहा है कि हम किसी भी जगह पर जो आतंकवादी हैं उनके गढ़ को छोड़ करके हमने कहीं भी बमबार्डिंग नहीं किया है, हमने कहीं युद्ध नहीं किया है। मैं केवल सीमा पर अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश से आतंकवादियों को खत्म करने के लिए हमने उन जगहों का नष्ट किया है जो आतंकवादियों का गढ़ था। लेकिन इन चैनलों ने तो ऐसा दिखा दिया कि पूरा पाकिस्तान जो है हमारे देश ने कब्जा कर लिया, ऐसा हुआ बना दिया। क्यों नहीं ले रहे एक्शन? वो सरकार में भी है, लेकिन वो खुद आके बोल रहे हैं कि ये फेक न्यूज सब है। जब इस देश का केंद्रीय मंत्री मान रहा है ये फेक न्यूज है, ये बनाया गया न्यूज है, ये झूठ न्यूज है, ये देश की जनता को झूठ परोसा जा रहा है,
तो निश्चित रूप से इनके पर अंकुश लगाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जोरदार तरीके से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जब सोशल मीडिया पर लगाम लगा रही है सरकार, तो टीवी चैनलों से ऐसा कौन सा प्यार है जो कार्रवाई नहीं कर रही? निश्चित रूप से सोशल मीडिया चूंकि नीतियों और सिद्धांतों की बात करता है, सरकार के गलत नीतियों का विरोध करता है, सरकार का जो गलत तरीका है उसका विरोध करता है, उनकी नीतियों और सिद्धांतों को जो गलत तरीके से आम जनता में दिखाई जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया से, उसको सोशल मीडिया आम जनता को सही तथ्यों की जानकारी देता है। लेकिन अगर छोटे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके विरुद्ध चाहे 4PM हो, चाहे कोई भी चैनल हो सोशल मीडिया पे, यदि उनके खिलाफ आप कड़ी कार्रवाई करते हो तो मेरा आप लोगों के माध्यम से कड़े शब्दों में मांग है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मेन मीडिया है उनके खिलाफ जिस तरह से सोशल मीडिया के विरुद्ध आप कार्रवाई कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की पुरजोर मांग करता है। जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ है, पुंछ में एक मुस्लिम जो धर्मगुरु है वो मारे जाते हैं पाकिस्तान के हमले में, लेकिन भारत की मीडिया चला जाता है कि पाकिस्तान का आतंकवादी मारा गया। अब बताइए, जो देश का नागरिक एक सूत्र में सेना के पीछे खड़ा है, एक सूत्र में देश की सरकार के साथ खड़ा है, और हमारे देश का नागरिक मारा जाता है, उसको आप अपमानित करते हो। सोशल मीडिया अपने देश के नागरिक को आतंकवादी बता रहे हैं। अपने देश के लोगों को वाहवाही लूटने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए, दाढ़ी रखने के नाते आप देशद्रोही बता रहे हो, पाकिस्तानी नागरिक बता रहे हो, जबकि सेना ने कहा कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने उनको मारा है। इसलिए इनके झूठ और फरेब जो जनता को झूठ परोस रहे हैं, जो जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है, जनता के बीच में नफरत पैदा हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए अगर सोशल मीडिया पर आप रोक लगा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर जिन जिन लोगों ने गलत समाचार दिखाया है उनके चैनल को बंद करिए, उनके चैनल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। माफी तो मांग ली, और माफी मांगने से कुछ नहीं, तो माफी फिर आज तक है, आज तक जो माफी मांगा आपका मैं गला काट दूं और फिर आपसे माफी मांग लूं, ये नहीं चलेगा। और क्या चाहते हैं? यदि सोशल मीडिया का आप चैनल बंद कर रहे हो, 4PM को बंद कर रहे हो, प्रसून वाजपेयी के चैनल को बंद कर रहे हो, आरफा केसौरानी की आप चैनल बंद कर रहे हो, तो आज तक गवाह को बंद कर रहे हो आप, तो आज तक एबीपी न्यूज या कोई भी न्यूज 18 जो चैनल है, डीडी न्यूज चैनल, सरकारी चैनल होने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को, उसको आप गद्दार कहते हो। इस देश का कोई भी व्यक्ति गद्दार नहीं है, क्योंकि हर नागरिक पूरे देश के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, तो उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के मंत्री भी परेशान, लेकिन एक्शन क्यों नहीं? अब ये बताइए, जब सरकार का मंत्री परेशान है, जबकि सरकार का मंत्री किरण रिजिजू खुद कहते हैं ये फेक न्यूज है, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ तो उनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ना। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई राष्ट्रद्रोह का करना चाहिए, क्योंकि आप देश की जनता को भ्रमित कर रहे हो, आप सेना को भ्रमित कर रहे हो, आप पूरे देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हो और खबर गलत दिखा रहे हो, इसलिए इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आपको मामला है, निश्चित रूप से टीआरपी का मामला है। इन्होंने तो पैसा बटोर लिया और देश की जनता को आपने खराब समाचार दिखा दिया, गलत समाचार दिखा दिया। जिनके घर के लोग सेना में भर्ती हैं वो लोग तो छटपटाहट में हैं, उनकी नींद हराम हो गई है, उनको 12 बजे रात को नींद नहीं आ रही है कि मेरा बेटा गया है। अभी आपको बताऊं, एक महिला जो सेना में रहने वाले नौजवान से शादी हुई है, 15 दिन पहले उसकी शादी हुई है, वह उसको शौक के साथ सेना में भेज रही लड़ाई लड़ने के लिए। आप जाओ, मुझसे महत्वपूर्ण देश है, देश की रक्षा करो। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि आपका चैनल गलत समाचार देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं? पाकिस्तान पहले भारत में मुस्लिमों को और हिंदुओं को लड़ाना चाहता था, फिर हिंदुओं को और सिखों को लड़ाना चाहता था। आपको नहीं लगता जो टीवी चैनल है ये भी पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? आपको बताऊं, निश्चित रूप से जो नफरत की दीवार पाकिस्तान खड़ा कर रहा है, वही हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वही चीज जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, वही हिंदुस्तान के चैनल के लोग बोल रहे हैं। तो आप हमारे देश की मदद नहीं कर रहे, पाकिस्तान के एजेंडे पर चल रहे हैं। आप हमारे देश की मदद नहीं कर रहे हैं, आप सीधे सीधे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताऊं, यह लोग पैसा पा जाएं तो देश को भी बेच देंगे। इनको टीआरपी होना चाहिए, और टीआरपी से देश नहीं चलेगा, देश की सेना नहीं चलेगी। देश की सेना एकता और अखंडता, पाकिस्तान के लिए तो ये मजबूरी है कि देश का हर धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, सारा का सारा पूरा देश सेना के पीछे खड़ी है। देश की जनता कहती है सेना पर आप हो, सीमा पर आप हो, सीमा की रक्षा करो, और मैं आपके पीछे खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। इसलिए हिंदुस्तान एक भाषा बोल रहा है, इससे पाकिस्तान को तबाही है। वही चीज ये मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, ये हमारे देश के लिए खतरनाक। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक चैनल बदनुमा दाग है, लोकतंत्र के लिए कलंक है।
आप बताओ, हमारी सेना लड़ रही है और सेना हमारी आतंकवादियों का जो गढ़ है उसको तोड़ रही है, उसको मिटा रही है। और आज तक हुआ, एबीपी न्यूज हुआ या ये मनोज सिन्हा हुए, ऐसे जिनको गोदी एंकर कहा जाता है, ये लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं। इन्होंने कहा मैं लाहौर में कब्जा कर लिया, हमारी सेना कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया।